आज पढ़ेंगे कक्षा 10 में सामान्य श्रेणी के n पदों का योगफल। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज अगले क्वेश्चन इसके हम कराते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन जो 5 है वो कहता है सामान्य श्रेणी 64, 60, 56 के उन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 544 है। ये कह रहा है सामान्य श्रेणी है कोई। सामान्य श्रेणी 64, 60, 56 ... के उन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए योगफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 544 है। ये हमें कोई सामान्य श्रेणी दे रखी है और पूछ रहा है, ये क्या दे रखी है, मैं सामान्य श्रेणी कि उन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है, 544 है। हमारे पास सामान्य श्रेणी क्या दे रखी है, सॉल्यूशन देखो इसका 64, 60, 56 ... जिनका योगफल कितना है, इनका जो योगफल है, योग का प्लस का चिन्ह लगा लो, इनका योगफल कितना दे रखा है हमें, 544। ये क्या हमारे पास सामान्य श्रेणी, ठीक है। ये क्या हमारे पास सामान्य श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ए क्या हमारे पास 64, डी क्या होता है हमारे पास T2 माइनस T1, T2 क्या हमारे पास 60 माइनस 64 बराबर माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4। अब हमसे पूछा n, योगफल क्या दे रखा, Sn होता है 544। सामान्य श्रेणी के जो n पदों का योग होता है वो कितना होता है, 544। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है उन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, कितने पद होंगे वो पद पूछे, n की वैल्यू पूछे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास सामान्य श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें पता नहीं है, Sn की वैल्यू दे रखी है, योगफल कितना दे रखा, 544। n की वैल्यू हमें पता नहीं कितना, 2a, a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, a की वैल्यू दे रखी है 64, n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के 4। (544) बराबर n/2, 64 दूनी 128 प्लस, जब ये माइनस किया तो गुणा करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 4n प्लस के 4 ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 544 बराबर n/2। देखो 128 और प्लस 4 कितना हो, 132 माइनस 4n। ये हमारे पास क्या रहा, इसको समीकरण को हम सॉल्व करते रहेंगे। इसकी मल्टीप्लाई 2 की इधर हो जाएगी, तो 544 मल्टीप्लाई 2 बराबर n, ये हो जाएगा 132 माइनस 4n, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 132
एन माइनस 4n², सबको एक तरफ ले जाओ, 4n² माइनस के 132 n प्लस के 1088। अब इसमें से क्या ले लेंगे हम, 4 कॉमन ले लेंगे, n² माइनस 4 तिया 12, 1 यहाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8, 2 बचे 4 सत्तर 28, 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो आई है दो घातीय समीकरण ये निकल के आ गई। तो कितने पद होंगे, अब कितने पद होंगे इसे सॉल्व कर लेंगे दो घातीय समीकरण को। तो दो घातीय समीकरण में सॉल्व करने बताई थी आपको, 272 के ऐसे फैक्टर करने कि जोड़ कर कितना आ जाए, 33 आ जाए। 272, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से 17 बार, 17 एकम 17। ठीक है, ये हमारे जोड़ का कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 17 कितने हो जाएंगे, 33। 16 गुणा 17 कितने आएंगे, 33। तो हमारे पास आ जाएगा n² माइनस 16 प्लस 17 n प्लस 272 बराबर 0। n² माइनस 16n माइनस के 17n प्लस के 272 बराबर 0। तो n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16, यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16 बराबर 0। n माइनस 16 और n माइनस 17 बराबर 0। तो n बराबर एक बार रख लेंगे हम, देखो n बराबर 16 बराबर 0, एक बार ये रख लिया तो n बराबर कितना आएगा, 16। एक बार रख लेंगे n बराबर माइनस 17 बराबर 0, तो n बराबर आएगा 17। तो श्रेणी के जो पद होंगे कितने होंगे, 16 और 17 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 16 या 17 पदों का योगफल कितना होगा, इतना। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, 16 17 पदों का योगफल हो जाएगा इतना। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 16 17। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। ये क्वेश्चन कहता है आगे, किसी सामान्य श्रेणी के n पदों का योगफल, क्वेश्चन 6, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर Sn बराबर कितना है हमारे पास, n 4n माइनस 1 माइनस प्लस 1 है। तो समांतर समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए और श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखा है सॉल्यूशन। ये कह रहा है किसी सामान्य श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, क्या देगा, Sn बराबर n 4n प्लस 1, ये दे रखा है। ठीक है, दिया है हमें। हमको एक चीज पता है,
जब सामान्य श्रेणी के n पदों का योग दिया हो, जब nवां पद निकालने की बात कहे तो एक फॉर्मूला लगता है हमारे पास, जो nवां पद tn बराबर जो रखेंगे हम Sn में से घटा देंगे Sn माइनस 1, तो हमारे पास ये nवां पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब Sn तो हमें दिया हुआ है, अब S माइनस 1 कैसे निकालेंगे? तो जहां पे n है समीकरण एक में n की जगह क्या रख देंगे? n माइनस 1। समीकरण एक में n की जगह n माइनस 1 रखने पर रख दो यहाँ पे, तो यह एस n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 4n माइनस 1 प्लस 1, तो यह n माइनस 1 4n माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास n माइनस 1 और ये हो जाएगा 4n माइनस 3। इसे सॉल्व कर लो, n स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस 3। तो एस n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू? एस n माइनस 1 की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें देखो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूले कहते हैं, इसे सबको रफ कर रहा हूं। जो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले क्या था हमारे पास, nवां पद ज्ञात करने के लिए एस एन में से एस एन माइनस 1 घटा दो, तो एस एन की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? n और 4n प्लस 1 थी, माइनस घटाना क्या है हमें? 4n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 3, इसको हमने घटा दिया, तो ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4n स्क्वायर प्लस n माइनस के 4n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3, ये प्लस के माइनस के कैंसिल, 7 और 1 8, 8n माइनस 3, तो tn बराबर आ गया, n में पद जो आ गया कितना आ गया हमारे पास? 8n माइनस 3, ये आ गया n में पद। अब ये कह रहा है हमसे श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। ये तो n पद। अब जब श्रेणी ज्ञात करने की बात करेगा हमसे, तो हम क्या करेंगे? t में t1 की वैल्यू लगाएंगे, n की जगह क्या रख देंगे? 1, 8 गुणा 1 माइनस 3, तो बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, t1 की वैल्यू आ रही 5। ऐसे ही t2 निकालेंगे तो 2 रख देंगे, 8 गुणा 2 माइनस 3, 8 दूनी 16 माइनस 3, 16 में से 3 गए तो कितना बचे? 13, t2 आ गया हमारे पास 13। तो इसी प्रकार हम श्रेणी जो निकालेंगे, फिर t3 आ जाएगा हमारे पास, 8 8 का डिफरेंट आएगा। ठीक है, सामान्य श्रेणी में समान डिफरेंट है, 5 और 8, 8 का फिर 8 का, 13 8 कितना हो जाएंगे? 21। तो श्रेणी जो आ जाएगी हमारे पास, श्रेणी क्या आ जाएगी निकल के? 5 13 21 28 डॉट 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 आगे वो चलती रहेगी, ये हो जाएगी हमारे पास श्रेणी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व है। चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं कराता हूं।
क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है किसी सामान्य श्रेणी के n पदों का योगफल श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है? Sn बराबर 2n² प्लस 5n। तो श्रेणी का समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन हमसे दे रखा है, ठीक है, दिया है हमें, दे क्या दे रखा है? Sn योग दे रखा है। Sn बराबर 2n² प्लस 5n। मैंने आपको बताया जब Sn दिया हो योगफल n पदों का, जब nवां पद निकालने की बात करें तो फॉर्मूले कौन से लगाते हैं? Tn बराबर Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या है, Sn की तो वैल्यू दे रखी है ये रही। अब Sn माइनस 1 की वैल्यू है, तो समीकरण एक में n की जगह Sn माइनस 1 रखने पर तो रख दो Sn माइनस 1 बराबर 2n माइनस 1² प्लस 5n माइनस 1। ये हो जाएगा Sn माइनस 1 बराबर 2, ये फॉर्मूला खोल देंगे, हो जाएगा n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n, यह आ जाएगा Sn माइनस 1, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 2n² माइनस प्लस के 2 माइनस के 4n, फिर प्लस 5n माइनस 5, 2n², ये माइनस के माइनस के 4n है और ये किसके प्लस के, तो बचा हमारे पास प्लस के n माइनस के 3। अब इस फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। Tn बराबर Sn की वैल्यू क्या आती है? ये रही 2n² प्लस 5n माइनस, अब Sn माइनस की वैल्यू क्या है? ये रही 2n² प्लस n माइनस 3, 2n² प्लस 5n माइनस कि 2n माइनस n प्लस 3, ये माइनस प्लस कैंसिल, प्लस के 5n और माइनस के n, तो प्लस के 4n और प्लस के 3, तो Tn n जो पद आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4n प्लस 3। n पद इसका ये निकल के आ गया 4n प्लस 3। लेकिन ये जब सामान्य श्रेणी का n पद दिया रखा हो, क्या सामान्य श्रेणी का n पदों का योगफल दे रखा हो और n पद निकालने की बात करें तो ये वाले फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। n पद होगा बराबर Sn माइनस टोटल s माइनस 1 में से इसे घटा देंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8। 8 तो कहता है किसी सामान्य श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी के 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जिसका दूसरा पद 8 तथा चौथा पद जिसका दूसरा पद 8 तथा चौथा पद 4 है, 4 हो। ये कोई दे रहा क्या हमें? ठीक है, तो हमें पता है एनवा पद जो क्या होता है, क्योंकि हमें पता है एनवा पद जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एनवा पद। अभी कह रहा है हमसे चौथा पद और कितना, कौन सा पद दे रखा है हमें? एक तो चौथा पद दे रखा है और दूसरा पद दे रखा है। तो T2 दूसरा जो पद हो जाएगा कितना, 8 दे रखा है। ये समीकरण 1 हो रही है। अब ये जो दे रखा है चौथा पद T4 बराबर कितना दे रखा है, 1, 4 दे रखा है। ये दो समीकरण हैं। अब T2 की जो वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से, अब T2 की वैल्यू जो क्या है, n की जगह ये फॉर्मूला होता है, लेकिन n की जगह बस रख क्या देंगे, 2 रख देंगे यहाँ पे। तो T2 की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो a प्लस n की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे, 2, तो बस फॉर्मूले में 2 रख दो, 2 माइनस 1 डी यूं ही रहेगा। ठीक है, बराबर कितना हमारे पास, 8। तो a प्लस 1 घट जाएगा तो d आ जाएगा, d ए डी बराबर 8। ये समीकरण नंबर होगी 3। अब ऐसे T4 की जगह रख देंगे a प्लस n की जगह क्या रख रखा है यहाँ पे, 4, तो इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, 4 माइनस 1 डी बराबर कितना हमारे पास, 4। तो a प्लस 3d बराबर 4, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक, घटा देंगे, इधर से मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 क्या हमारे पास समीकरण, a प्लस डी बराबर 8, 4 क्या है, a प्लस 3d बराबर 4, घटा दो, माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर किसके हैं हमारे पास, प्लस के नीचे माइनस के 2d बराबर प्लस के 4, तो 2 से काट दो, 2 में 4, तो d बराबर माइनस के 2। अब इसे समीकरण 3 में रख दो, रखने पर 3 में रख देंगे तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी, a प्लस डी बराबर 8, डी की वैल्यू क्या, -2, a प्लस -2 बराबर 8, तो ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस के 2 बराबर 8, इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस को जाएंगे, a बराबर 8 और 2 10, 8 प्लस 2, तो a बराबर आ गई 10। अब हमसे दोनों वैल्यू निकल के आई, किसके निकल आए, ए भी निकल आई और क्या भी निकल आया हमारे पास, डी भी निकल आई। अब हमसे कह रहा है श्रेणी के 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, श्रेणी के 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो श्रेणी के 21 पदों का n बराबर क्या दे रखा है, 21, और हमारे पास a की वैल्यू जो कितनी आई हमारे पास, 10 निकल गई। ठीक है, और हमारे पास d की वैल्यू कितना है, -2 निकल गई।
अब श्रेणी का 21 पद होगा, एन बड़ा एन पदों का योगफल क्या था, एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये होता है। तो एन के 21 पदों का एन बराबर क्या रख देंगे, 21, 21 बराबर 21 बटे दो, टू गुणा टू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 21 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है माइनस के दो, तो 21 बटे दो, 10 दूनी 20 प्लस एक कम कर दो ये माइनस हो जाएगा, 20 गुणा दो, 21 बटे दो, 20 माइनस 20 दूनी 40, 21 बटे दो गुणा माइनस के 20, 200 काट दो 10 बार, तो हमारे पास ये बचा 21 गुणा माइनस के 10, 210। तो हमारे पास श्रेणी के 21 पदों के श्रेणी का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 21 पदों का माइनस के 210, कितना आ रहा है माइनस के 210। ये हो गया हमारे पास किसी श्रेणी के 21 पदों का योगफल कितना आ रहा है हमारे पास 210। ये क्यों निकाला हमें, जब योगफल निकालेंगे तो ए की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी, तो ए और डी इन दोनों में से हमने निकाल लिया, तो हमने इसमें फॉर्मूले में रख दिया और ए डी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, आंसर हमारे पास निकाल लिया। अब क्वेश्चन कहता है 10, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,